नमस्कार, मैं हूं अजय शर्मा और आप देख रहे हैं डेमोक्रेसी। डेमोक्रेसी में आज बात करेंगे हम विवेक बिंद्रा की। ये वही व्यक्ति है जो यूट्यूबर है, जो लोगों को नसीहत देता है, बिजनेस के अलग अलग आइडियाज शेयर करता है, लोगों को अपने व्यापार बढ़ाने की गाइडलाइन देता है। करोड़ों का व्यापार है विवेक बिंद्रा का और कंट्रोवर्सी से भी नाता है। लेकिन वही विवेक बिंद्रा जो लोगों को अपना बिजनेस आगे बढ़ाने की नसीहत देते हैं या फिर यूं कहें कि व्यापार कैसे संभालें उसके बारे में बताते हैं, वो अपना घर नहीं संभाल पाए, अपना परिवार नहीं संभाल पाए। 2 दिन की शादी में ही कोर्ट कचहरी या फिर यूं कहें पुलिस थाने पहुंच गए। अपनी पत्नी को इतनी बुरी तरह मारा कि कान का पर्दा भी फट गया और वीडियो वायरल हो रहा है। आज हम बात करेंगे डॉक्टर बीपी त्यागी से, जो एक सामाजिक चिंतक भी हैं, डॉक्टर भी हैं, ईएनटी स्पेशलिस्ट हैं और साथ ही साथ राष्ट्रवादी जनसत्ता दल के चिकित्सा प्रकोष्ठ के प्रभारी भी हैं। मैंने डॉक्टर बीपी त्यागी को इसलिए चुना है डॉक्टर साहब क्योंकि आप एक ईएनटी स्पेशलिस्ट भी हैं और एक विवाद रहा था आईएमए के साथ बिंद्रा का, जिसे 50 करोड़ का मानहानि का मुकदमा आईएमए ने किया था। डॉक्टर साहब, जैसे आपने सुना और वीडियो देखा, क्या आया मन में? मेरे मन में ये आया कि जो उन्होंने अब सब डॉक्टर्स को बोले थे और जो माननीय सुप्रीम कोर्ट ने उनको उसके लिए बरी कर दिया, तो वो हमारे गले तो बात उतर नहीं रही थी, लेकिन सुप्रीम कोर्ट का अगर कोई डिसीजन आता है उस पे हम कोई कंट्रोवर्सी नहीं कर सकते। जो इन्होंने वक्तव्य दिए थे डॉक्टर्स के लिए जी। और उन्होंने ये बोला था हम डॉक्टर्स को कि ये व्हाइट कोट के खूनी लुटेरे हैं। व्हाइट कोट के खूनी लुटेरे अब उनकी पत्नी का इलाज कर रहे हैं। वो जिनको उन्होंने पीटा था रात को, उनको फेशियल इंजरी थी, जी। उनका कान का पर्दा फटा हुआ है। मैं एमएस के साथ-साथ एलएलबी भी हूँ, तो मैं इतना बता सकता हूँ कि ये ग्रीवियस इंजरी होती है और ग्रीवियस इंजरी में जो धारा 325 होता है आईपीसी की, वो लगना चाहिए। वो क्योंकि हमने इनकी एफआईआर अभी नहीं देखी है, डिटेल में नहीं पढ़ी है, पर ये इनके ऊपर मुकदमा होना चाहिए और उसके साथ-साथ जो भी ये जितनी भी संगीन धाराएं जो बताई जा रही है मारपीट की और इनका जो चेहरा खराब किया है और उनका कान का पर्दा फाड़ा है, उनको कान से आवाज नहीं आ रही है, तो ये सब ग्रीवियस इंजरीज में आता है और हम तो ये कहना चाहेंगे कि जो भी नोएडा का पुलिस प्रशासन है और जो माननीय कोर्ट है, उसको उसी के आधार पर सजा दे और इनको ये सिखाए कि जो तुम पूरे समाज को सिखाना चाह रहे हो, वो एक वीडियो से और एक आपके कुकर्म से सब जग जाहिर हो चुका है। बिल्कुल। यदि हम उनके वीडियो की बात करें तो डॉक्टर साहब मैं आप याद दिला दूं आपको भी और अपने दर्शकों को भी कि इनका संदीप माहेश्वरी से भी कुछ विवाद चल रहा था। दोनों ने एक दूसरे पर आरोप लगाए, वीडियो जारी किए। इनका एक विवाद जो है जो हुआ था मोरबी टाइल्स के साथ में, जिसको लेकर गुजरात की कंपनी उन्होंने कह दिया था कि इटालियन टाइल्स दिखाते हैं और मोरबी की घटिया टाइल्स लगा देते हैं, जिसके बाद ये विवाद हुआ और इनको माफी मांगनी पड़ी, वीडियो भी हटाना पड़ा। ये अक्सर किसी न किसी विवादों में घिरे रहते हैं अपने किसी न किसी स्टेटमेंट को लेकर। इतने ज्यादा ओवर कॉन्फिडेंट हैं या फिर हम यूं कहें कि कुछ गलतफहमी के शिकार भी लगते हैं। ये इस तरह की बातें होती हैं जिसकी वजह से अक्सर रहता है। डॉक्टर साहब, एक व्यक्ति जैसे मैंने शुरू में कहा अपना परिवार नहीं संभाल पाया। 6 दिसंबर को शादी हुई, 8 दिसंबर को पत्नी को इतना मारा कमरे में बंद करके कि उसकी कान का पर्दा फट जाता है, सबकॉन्शियस वो खो बैठती है, अपनी बहन को फोन करके बुलाती है, अगले दिन भाई के साथ भाई वहां पहुंचता है और ये स्थितियां हैं। और इसके अलावा ये दूसरी पत्नी है, मैं आपको बता दूं, ये यानिका दूसरी पत्नी है। इससे पहली जो पत्नी है फरीदाबाद में रहती है और उसका भी मामला कोर्ट पे चल रहा है। डॉक्टर साहब, ये कैसे लोग हैं जो दुनिया को नसीहत देते हैं, दुनिया को सिखाते हैं, लेकिन अपने परिवार को इस तरह की हरकतें करते हैं? इस तरह से ह्यूमिलिएट करना, इस तरह से मारना, पीटना, चेहरे पे नील पड़ जाना, मतलब अब ये इनकी मैं जो साइकोलॉजिकल समझना चाहता हूँ। मैं साइकोलॉजिकल आपको बताता हूँ कि जो इनके जितने भी वीडियो हैं जो मैंने एनालाइज किए हैं, ये एक एग्रेसिव नेचर के व्यक्ति हैं जी। और ये एग्रेसिव नेचर को कूल एंड काम करना चाहते हैं। इन्होंने कंठी माला पहनी हुई है। कंठी माला
जो है वो इस्कॉन ने इनको पहनाई है। जी। अब इस्कॉन का इसके पीछे क्या मोटिव है ये तो मैं बता नहीं सकता, पर एक हमारा और इनका प्रोग्राम दिल्ली में होना था इस्कॉन के साथ, तो मैंने रिफ्यूज कर दिया था जी। कि जो हमें गाली बक सकता है मैं उसके साथ कोई प्रोग्राम नहीं करूंगा। एक बड़े स्टेडियम में ये प्रोग्राम होना था। जी। इसी ने जो एक और गुरु हैं, हिंदू गुरु जो बहुत फेमस हो रहे हैं, जी। उनको इस्कॉन के हेड से मिलवाया था दिल्ली में। जी। वो हनुमान के भक्त हैं। तो इस्कॉन जो संस्था है ये उनसे जुड़े हुए हैं। मैं तो इस्कॉन को भी ये नसीहत देना चाहूंगा कि अगर ऐसे लोगों से आप जुड़ोगे तो आप अपनी संस्था को बदनाम करोगे। और हम जैसे व्यक्ति, जैसे हम इस्कॉन से जुड़े हैं, परमानेंट मेंबर हैं, और आपका ही एक भक्त हमें गाली बकता है, आपका ही एक भक्त अपनी पत्नी को पीटता है, उसका कान का पर्दा फाड़ देता है, तो मैं तो ये आपके जरिए इस्कॉन को भी बताना चाहूंगा कि इस्कॉन को इमीडिएटली इनको अपनी मेंबरशिप से हटा देना चाहिए। नहीं, बिल्कुल मैं कह रहा हूं, बीइंग ए पत्रकार, मैं कह रहा हूं कि विवेक बिंद्रा को इस्कॉन मंदिर तुरंत अपनी मेंबरशिप से हटा दे, क्योंकि भगवान श्री कृष्ण और राधा का जब जिक्र आता है तो एक ऐसा अनूठा रिश्ता हमारे सामने आता है जिसमें प्रेम है, समर्पण है और सम्मान है। आप देखें, भगवान श्री कृष्ण ने चाहे कि स्त्री को सम्मान दिया है, चाहे वो माँ यशोदा के रूप में दिया हो, द्रौपदी के रूप में दिया हो, राधा के रूप में दिया हो, सम्मान ही दिया है। वो राधा जिसको उन्होंने जमीन पर पैर नहीं रखने दिए और उनके चरण अपने हाथों में रख लिए या फूल बिछा दिए। तो ये यदि आप स्त्री सम्मान की बात करते हैं तो कृष्ण से बड़ा एग्जाम्पल कोई नहीं हो सकता इस दुनिया के अंदर। यदि उसी कृष्ण की भक्ति करने वाले या पूजा पाठ करने वाला या इस्कॉन मंदिर यदि विवेक बिंद्रा जैसे ऐसे व्यक्ति को मेंबरशिप देता है जो तालिबानी सोच का है, जो इस तरीके से हिंसा करता है और अपनी पत्नी को इतनी बुरी तरह पीटता है, जबकि वो एक महिला और जिसका जिक्र नहीं हो रहा है, डॉक्टर साहब, विवेक बिंद्रा की मां, जिससे उनका विवाद चल रहा था, और ये जो पत्नी है इनकी यानी का, ये उस विवाद को सुलझाने गई थी रात को 3 बजे। तो ये व्यक्ति दोनों महिलाओं पर अग्रेसिव था। अपनी मां पर तो हाथ नहीं उठाया लेकिन पत्नी को बुरी तरह से पीटा। डॉक्टर साहब, ये एक व्यक्ति जो इतना क्रूअल है, जो महिलाओं को कुछ नहीं समझ रहा है, मैं समझता हूं कि इसको भी थोड़ा सा इलाज कराने की आवश्यकता है। इसको भी डेफिनेटली इसको इलाज की जरूरत है। देखिए, जो माँ है हमें जन्म देती है, माँ से पूजनीय कोई नहीं है इस धरती पे। भगवान का नंबर भी सेकंड नंबर पे आता है, माँ बाप का पहले नंबर पे आता है। तो एक तो जो माँ से ये आधी रात के बाद बदतमीजी कर रहे थे और इनकी पत्नी ने उनको कर्टियस रोका जी, और उनके ऊपर इन्होंने इस तरह का प्रहार किया, तो ये तो डेफिनेट है कि ये या तो कोई ऐसी दवाई लेते हैं जो इनको एक्साइट करती है, और या इनकी जो मानसिक स्थिति है वो अब उनके काबू में नहीं है। डॉक्टर साहब, आप जो कहना चाह रहे हैं कि ये मेंटली फिट नहीं है, इनका मेडिकल चेकअप किया जाए। जी, यानी कि विवेक बिंद्रा का मेडिकल चेकअप होना चाहिए, साइकोलॉजिकल चेकअप होना चाहिए, और 2 अच्छे डॉक्टर्स को बुलाना चाहिए, जिसमें एक साइकोलॉजिस्ट हो और एक साइकियाट्रिस्ट हो, और इनका चेकअप करे क्या है इनके दिमाग में, क्यों है ऐसे ये मेंटली फिट नहीं है। आप एक अच्छे प्रोफेशनल्स हो सकते हैं, लेकिन पारिवारिक जीवन में कैसे हैं, ये सबसे इंपॉर्टेंट होता है। यदि आप इतनी हिंसा करते हैं, इसका मतलब आपको एक अच्छे डॉक्टर की सख्त जरूरत है, और ऐसा व्यक्ति सोसाइटी के लिए भी खतरनाक हो सकता है कि सोसाइटी में भी लोगों से लड़ते हो, रिलेटिव से भी लड़ते हो, बदतमीजी करते हो, लेकिन इस वीडियो के आने के बाद ऐसे बहुत सारी किस्से कहानियां निकलकर सामने आ सकती हैं। डॉक्टर साहब, क्या मैं गलत तो नहीं सोच रहा? ऐसा कुछ नहीं, आप बिल्कुल सही कह रहे हैं। और ये 2 मुद्दे हैं जो हमारा जो पुलिस प्रशासन है उसको ध्यान देना चाहिए, माननीय कोर्ट को ध्यान देना चाहिए, इस्कॉन सोसाइटी जो इतनी बड़ी सोसाइटी है जिसका इतना बड़ा नाम है उसको ध्यान देना चाहिए, और जो ये पाठ पढ़ाते हैं गीता का, उससे सीखना चाहिए कि गीता क्या कहती है। गीता ये कहती है कि अगर हमें क्रोध आ रहा है तो वो हमारी जो बुद्धि है उसको हर लेता है। जो क्रोध है वो हमारी बुद्धि क्षमता को आगे नहीं बढ़ने देता है। तो एक और तो आप गीता का पाठ पढ़ा रहे हैं समाज को, और दूसरी ओर से इस तरह का आप वीडियो बनाते हैं, पत्नी को पीटते हैं, क्रोध आता है,
तो इस सब चीज को आपको संभालना भी होगा। और मैं तो ये विनती करूंगा अपने प्रशासन से कि इसमें कोई वीआईपी और कोई यूट्यूबर कुछ भी हो, उसने जो ये किया है क्राइम, उसकी सजा उसको मिलनी चाहिए। बिल्कुल विवेक बिंद्रा को उसको किए की सजा मिलनी चाहिए। इसमें कोई भी लापरवाही या फिर कोताही नहीं बरती जानी चाहिए। इस बात का बिल्कुल भी ध्यान नहीं रखा जाना चाहिए कि वो कितना पॉपुलर है या फिर उसे किस तरह के संबंध है। सिर्फ ये याद रखा जाना चाहिए कि उसने अपनी नई ब्याहता पत्नी के साथ सारी हदें पार की, क्रूरता की, मारा है, पीटा है और रात के 3 बजे इसे जिस तरह की घटना घटी है और ये जो हालात बने हैं, ये बताता है कि ऐसा व्यक्ति समाज के लिए भी खतरनाक हो सकता है, किसी पर भी हमला कर सकता है। डॉक्टर साहब बहुत बहुत धन्यवाद, आपने हमसे बातचीत की और विवेक बिंद्रा के ऊपर अपना वक्तव्य दिया और बताया कि इस व्यक्ति का मेंटल लेवल कैसा हो सकता है और उसको किस तरह की ट्रीटमेंट की आवश्यकता हो सकती है। और साथ ही साथ डॉक्टर बीपी त्यागी कह रहे हैं, जो खुद एक कृष्ण भक्त हैं, इस्कॉन से जुड़े हुए हैं, कि इस्कॉन को तुरंत विवेक बिंद्रा को अपने मेंबरशिप से हटा देना चाहिए। बहुत बहुत धन्यवाद। देखते रहिए आप डेमोक्रेसी मॉनिटर।